नमन शब्दग्राम। राजेश भाई जी के आह्वान पर सुनो ना कार्यक्रम के अंतर्गत मैं बरखा सिंह अयोध्या से आप सभी के समक्ष कल हिंदी दिवस के अवसर पर भाषा के प्रादुर्भाव के संदर्भ में अपने कुछ विचार शिव पुराण में वर्णित वायवी संहिता के आधार पर प्रस्तुत कर रही हूँ। वायवी संहिता के आधार पर सर्वप्रथम नाद की उत्पत्ति होती है, तब जब कुछ भी नहीं था, कहीं बहुत दूर नाद की उत्पत्ति होती है और नाद से बिंदु बनता है। क्योंकि किसी भी चीज़ के प्रादुर्भाव के लिए आधार आवश्यक है, तो बिंदु से सदाशिव और सदाशिव से महेश्वर की उत्पत्ति होती है। महेश्वर या सदाशिव दोनों में ही प्रकृति और पुरुष दोनों समाहित हैं, जो सृजन के कारण हैं, यानी अर्धनारीश्वर। माहेश्वर और माहेश्वर के द्वारा वागीश्वरी की उत्पत्ति होती है। वाग यानी विद्या यानी वाणी, क्योंकि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करना आवश्यक है और संबंधों के लिए भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। तो निश्चित ही विद्या अथवा ज्ञान की उत्पत्ति हुई, और ज्ञान पहले तो श्रुति के माध्यम से ही होता था, किंतु बाद में जब उसे लेखन के क्षेत्र में लाया गया तब उसके लिए तो भाषा की आवश्यकता थी ही। तो महेश्वर के द्वारा माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति होती है। माहेश्वर सूत्र 14 कहे गए हैं, जो क्रमशः आई उन ऋल ऋग ए औंग आई औच यहाँ तक के सारे 4 माहेश्वर सूत्र जो होते हैं ये स्वर होते हैं। उसके बाद हयव्रट लण यमंगनम झबैं घणधश जब गणधश खफट छठट चटतौ कपय शशर हल यहाँ तक व्यंजन होते हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव होता है, जो देव भाषा कही गई है। प्रारंभिक समय में इसी देव भाषा में सभी देवता और राजा पुरोहित इत्यादि आपस में वार्तालाप करते थे। साधारण जनों के लिए प्राकृत भाषा थी। इसी माहेश्वर सूत्र यानी कि वागीश्वरी के माध्यम से, यानी वागीश्वरी की उत्पत्ति के पश्चात इन्हीं में मात्राओं की उत्पत्ति हुई, जो कि मातृका कहलाती हैं। तो इन्हीं मात्राओं स्वर व्यंजन के मेल से, यानी सबसे पहले जो प्रादुर्भाव होता है सृष्टि के निर्माण के पूर्व, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि के उद्भव से पूर्व, वह होता है ज्ञान। और उस ज्ञान को लेखन के माध्यम से परिवर्तित कभी न कभी किया जाएगा, इसीलिए वर्णों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए देवियों को मातृका, वागीश्वरी, विद्या इत्यादि कहते हैं। तो विद्या अथवा ज्ञान इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र था, सर्वत्र है और सर्वत्र रहेगा। जब हम इसकी खोज करते हैं तो हम उसे विज्ञान कहते हैं। तो जैसे वेद इत्यादि पहले सभी मुनियों ने श्रुति ही कहा है, समस्त वेद पहले सुने ही गए, मगर जब ऐसा मुनियों को लगा कि इसे आगे के लोग स्मरण नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने उसे लिख लिया। तब वेद पुराण उपनिषद ब्राह्मण आर्यानिक न जाने कितने ही धर्मशास्त्र धर्म ग्रंथ लिखे गए। ये सभी ज्ञान से युक्त हैं, ज्ञान के आगार हैं, और इनको हम समझ पाते हैं। इसका कारण वह विद्या है, वह वागीश्वरी है, जिसके माध्यम से हम इसे समझ पाते हैं। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।